चलिए फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है जय जीवा एकेडमी पर। फ्रेंड्स, जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा है। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देख रहे हैं हिंदी के टॉप 15 क्वेश्चन। ठीक है ना फ्रेंड्स। बट फ्रेंड्स, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक विश कर देते हैं कि अभी से होली पे हम नहीं कर पाए हैं, बट अभी जैसे अपनी जो है रंग पंचमी आ रही है, तो उसके लिए आपको जो है एडवांस में हैप्पी अष्टमी एंड हैप्पी रंगपंचमी। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जैसे आप लोगों को पता है कि अभी जो है एग्ज़ाम जो है अपने सीटेट लेवल का जो हम आपको तैयारी करवा रहे हैं, आपको क्लास कैसी लगती है आपको कमेंट करके बताना है। और फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा और उनसे कहिएगा कि जय जीवा एकेडमी एक चैनल है फ्रेंड्स, जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा है। और ये जो हमारा जो चैनल्स जो हैं वो आलटेट एग्ज़ाम की जो है क्या तैयारी करवाता है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो देखिए, बातें हो चुकी हैं, अभी हम जो हैं इधर हमारे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अच्छे समझ में आएगा। आपको जो है शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहना है। ठीक है ना। किसी भी तरह से अगर आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बिंदास पूछ सकते हैं, आपको किसी भी तरह से कुछ भी दिक्कत आए तो। ठीक है ना फ्रेंड्स। जैसे कि हम अभी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा उसको ध्यान से देखिएगा। तो जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, तो भाषा शिक्षण का सरल उपाय है। अब आप ये बताओ कि भाषा शिक्षण जो है, मतलब भाषा जो शिक्षा देने का जो एक सरल उपाय है, तो वो कैसा होना चाहिए उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे हमारे पास ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, स्कूली जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ना। हो सकता है ये मुझे थोड़ा राइट लग रहा है ना। क्या है, राइट लग रहा है। बट आगे और जैसे हमारे पास 3 ऑप्शन और बाकी है, पूरी तरह से रटा देना ये रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि देखिए, बच्चों को आप अगर पढ़ाओगे तो बच्चों को रटाओगे नहीं, बच्चों को ये नहीं बोलोगे कि बेटा आप इसको रट लो। ठीक है ना। तो ये तो रॉन्ग हो गया, मतलब गलत हो गया। शिक्षक को लगातार बोलने देना चाहिए। अब शिक्षक लगातार बोलेगा तो बच्चा कैसे सीखेगा, किस तरह से बच्चा जो है मतलब उसको सीख पाएगा। अब जैसे ये जो है ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर शिक्षक लगातार बोलेगा तो बच्चों को क्या समझ में आएगा, बच्चा क्या सीखेगा। बच्चे को बोलने का मौका भी तो मिलना चाहिए कि अंग्रेजी के शब्द का प्रयोग करना। अरे जब भाषा शिक्षण जब हिंदी की बात कर रही है तो उसमें इंग्लिश वर्ड कहाँ से आ गए। तो फ्रेंड्स, ये तीनों ऑब्जेक्टिव तो जो है गलत हो गए हैं। हमारा राइट कौन सा चला जाएगा, पहला वाला, फर्स्ट वाला। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, सेकेंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो श्रव्य प्रसारण माध्यम के अंतर्गत रखा जा सकता है। श्रव्य, श्रव्य का मतलब होता है सुनना। क्या होता है, सुनना। आपको मैं जो है 3 चीजें हमेशा बोलता हूँ, श्रव्य, दृश्य और श्रव्य दृश्य। तो इसमें जिसकी हम बात कर रहे हैं श्रव्य की, तो इसने बोला कि इसके जो अंतर्गत मतलब सुनने के अंतर्गत जो है हम किसको रखते हैं। तो देखिए, हमको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलते हैं समाचार पत्र। अरे समाचार पत्रों को कैसे सुनोगे, कैसे, पत्र की बात करी ना। अगर समाचार की बात करता केवल तो सुनने की हो जाए, लेकिन इसने पत्र की बात करी तो ये भी नहीं हो सकता। रेडियो, अब रेडियो से फ्रेंड्स इसमें जो है हम सुन सकते हैं, कुछ भी सुन सकते हैं। पत्रिकाएं, पत्रिकाएं जो हैं फ्रेंड्स पढ़ सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं। देखकर हम उसको क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। और पोस्टर, अब पोस्टर जो है फ्रेंड्स, तो पोस्टर को आप कैसे मतलब सुनोगे, देखोगे ना, पढ़ोगे ना। तो ये इसका राइट आंसर हमारा चला जाएगा बी पर। हम क्या करते हैं, लॉक करते हैं। अब जैसे हमको थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदी भाषा सीखने में अनेक कठिनाइयां होती है क्योंकि। अब देखिए, जब हिंदी भाषा सीखने में बच्चों को बहुत सारी कठिनाइयां होती है, पर क्यों होती है उसको भी थोड़ा समझना। देखिए, हमारे पास जैसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है फ्रेंड्स, हिंदी और मातृभाषा में अंतर होता है। फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा ये क्या है, मुझे राइट लग रहा है, आपको क्या लग रहा है, आप कमेंट करके बताइएगा। भाषा सीखने के महत्व से क्या करना, परिचित। अरे महत्व से परिचित करवाने से क्या मतलब है, जब आप भाषा सिखा रहे हो तो पहला महत्व कैसे सिखा दोगे।
ये तो बिल्कुल भी गलत हो गया। ठीक है, अब सी वाला हमको दिया है कि हिंदी सीखने में अरुचि रखते। अरे हिंदी सीखने में बच्चे अरुचि कैसे रखेंगे? बच्चों को तो रुचि रहेगी, बट उसका जो है अलग से तो जो है क्या होता है, डिफरेंस होता है, तो ये भी नहीं हो सकता है। अब हम देखते हैं डी वाला, हिंदी बहुत कठिन भाषा है। अरे हिंदी कहाँ से कठिन भाषा है? हिंदी कैसी है? इजी भाषा, सरल भाषा है। ठीक है ना। अब फ्रेंड्स जैसे, ठीक है ना फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर चले जाएगा, हिंदी और मातृभाषा में क्या होता है फ्रेंड्स, डिफरेंस होता है, अंतर होता है। क्योंकि देखो, बच्चे की जो मातृभाषा होती है, बच्चों के कई तरह की मातृभाषा होती है। जैसे बच्चे की अगर हिंदी मातृभाषा है तो हिंदी को आसानी से सीख लेगा। किसी की मराठी है, किसी की गुजराती है, किसी की महाराष्ट्रन है। ये सारी जो है ना, बच्चों की अलग अलग लैंग्वेज होती है। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों की जो होती है आदिवासी लैंग्वेज होती है, उनकी मातृभाषा, बट उनको जो है हिंदी सीखने में क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो आता है चौथे नंबर का क्वेश्चन। अब चौथे नंबर का क्या है, तो एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। अब इसकी जब हम बात करते हैं तो भाषा शिक्षक की जो होती है सबसे बड़ी चुनौती होती है, वो क्या है, तो उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो जैसे हम देखते हैं, इसकी जो चुनौती है, शिक्षक के लिए जो चुनौती है वो क्या है, तो जैसे हम बात कर रहे हैं, पहला हमको ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है कि बहुभाषिता शिक्षक में रणनीतियां तय करती है। ये मेरे हिसाब से थोड़ा क्या लग रहा है, राइट लग रहा है। आपको क्या लग रहा है, आप कमेंट करके बताइए। भाषा सीखने के महत्व से परिचित करना। अरे मैंने आपको कितनी बार कहा कि बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित पहले नहीं करवाना चाहिए। अब देखिए सी वाला, संसाधनों को मुक्त